प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ए बी सी डी, अब बोल रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे दो अननोन फैक्टर्स दिए हुए हैं x और y, है ना। दो अज्ञात मान हैं x और y इस चित्र में, इन्हीं दोनों का हमें मान पता करना है। ठीक है, तो यह प्रश्न दिया हुआ है और चित्र दिया हुआ, इसको बना लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी इस प्रकार से है, और इसी सी को आगे बढ़ा के यहाँ पे त्रिभुज जैसा बनाया है जिसको ए से मिलाया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों जो मान है वही हमें फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई। इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, इस वाले पॉइंट को एफ मान लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ पे सी क्रॉस हो रहा है, क्रॉस करके एक त्रिभुज बना रहे हैं ना, उसको एफ। अब सभी के मान दिए हुए हैं कुछ कुछ, 10 9 16 9, 10 9 16 9 और 6, 10 6 9 9 और 16, है ना। हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 9 है, इसका सामने वाला भुजा भी 9 होगा, है ना। इकाई मान सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो 10 और 6 मिलकर 16, तो इसकी सामने वाली भुजा भी ए बी भुजा भी डी सी बराबर है 16, है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। जहाँ डी सी समांतर है ए बी के, ये डी सी समांतर रेखा टाइप से दिख रहा है, रेखा ही है वैसे, समांतर है। इस ये और ये एक दूसरे के समांतर है, वैसे ही डी ए समांतर है डी सी बी के। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब एक त्रिभुज हमें यहाँ पे दिख रहा है बड़ा वाला ए ई बी, और छोटा त्रिभुज है एफ ई सी, ए ई बी और एफ ई सी, दो त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से क्या होगा, हम अगर इसको लेंगे, दो त्रिभुज हम यहाँ पे अगर देखेंगे, समलंब चतुर्भुज को नहीं देख के, ये दो त्रिभुज हमें दिखेगा। एक है बड़ा वाला ए ई बी और एक छोटा वाला एफ ई सी। इससे एक्स और वाई जो मान दिए हुए हैं, ये दोनों हमें, इन दोनों त्रिभुज को अगर समरूप अगर हम बना लेते हैं तो क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात से हम, इस भुजा का भी मान दिया हुआ है 15, है ना, इस वाले भुजा का, संगत भुजाओं के अनुपात से ये भुजा का मान दिया हुआ है, ये वाली भुजा का भी मान दिया हुआ है, और ये वाली भुजा का भी मान दिया हुआ है। एक्स और वाई चाहिए, संगत भुजाओं के बराबर वाले अनुपात से अगर हम दोनों भुजों को अगर समरूप बना लेते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, उससे हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप बनाते हैं, है ना। अतः त्रिभुज ए ई बी व त्रिभुज एफ ई सी से, इस बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज से दोनों में ई आ रहा है, दोनों में ई आ रहा है, ये कोण और ये वाला कोण दोनों में ई है। अतः ई क्या है, एक उभयनिष्ठ कोण, है ना। ई इज इक्वल टू ई, दोनों त्रिभुजों में ई और ई दो बार आ रहा है ना,
किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ कोण। अब देखते हैं एक और कोण, दोनों में एक कोण तो बराबर हो गया, कोण ई है ना। अब एक और कोण देखते हैं जो बराबर हो दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पे डी सी और ए बी समांतर एक दूसरे के, उसी प्रकार से डी सी पर ही एफ बिंदु है, अतः एफ सी भी समांतर होगा ए बी के। तो एफ सी अगर ए बी के समांतर है, हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली जो तीसरी रेखा होती है उस पर जो कोण बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है ना, एकांतर कोण से। तो ये जो कोण बनेगा, कोण सी और कोण बी एक दूसरे के बराबर होगा। इस वाले त्रिभुज में कोण सी और इस वाले त्रिभुज में कोण बी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। एकांतर कोण से, ठीक है, क्योंकि ई एफ सी समांतर है ए बी के, इसीलिए कोण सी और कोण बी बराबर होगा। लिखा जा सकता है समांतर रेखा अंतः कोण, है ना, या तो फिर एकांतर कोण भी लिखा जा सकता है, क्योंकि चूँकि एफ सी पैरेलल है ए बी के, इसीलिए ये जो आया है वो कहाँ से आया है, क्योंकि एफ सी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल रेखाओं को काटने वाली जो तिर्यक रेखा होती है उससे बना जो कोण बनता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो इस वाले त्रिभुज में कोण ई और कोण ई दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया, और दोनों त्रिभुजों में एक कोण, छोटे त्रिभुज में कोण सी और कोण बी आपस में बराबर आ गया। तो दो त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए, अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ई बी समरूप है त्रिभुज एफ ई सी के। ठीक है, कहाँ से आया ये समरूप, कोण समरूपता से, है ना, कोण समरूपता से दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुजों के बीच, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। अब समरूप हो गया तो संगत भुजा भी बराबर होगा। ए ई का संगत भुजा है एफ ई, ए ई का संगत भुजा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो बड़ा छोटा वाले त्रिभुज का अनुपात को लेंगे ऊपर नीचे में, फिर बड़ा वाला त्रिभुज का अनुपात, तो ई बी बटे ई सी, ई बी का संगत भुजा। उसी प्रकार से एफ सी नहीं ए बी ना, ए बी अपॉन एफ सी, ठीक है, बड़ा त्रिभुज अपॉन छोटा त्रिभुज का अनुपात लेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात। अब सभी का मान रख देते हैं। ए ई का मान क्या है, ए से लेकर ई तक का मान 15 प्लस एक्स, है ना, 15 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, तो 15 प्लस एक्स ए ई का टोटल का मान क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स अपॉन एफ ई का मान है एक्स, एफ ई का मान है एक्स इज इक्वल टू ई बी, ई से लेकर बी तक का मान है y प्लस 9, वाई भी और 9 भी जुड़ेगा तभी तो ई से लेकर बी तक का मान मिलेगा हमें, है ना। ई बी इज इक्वल टू वाई प्लस 9, ई सी इज इक्वल टू ई से लेकर सी तक का मान है y इज इक्वल टू ए बी का मान है 16 और एफ सी का मान है 6, ठीक है। अतः अब इन सभी को सब एक दूसरे के बराबर में है और 16/6 के बराबर में, है ना। तो एक बार x वाले क्वांटिटी को 16/6 के बराबर में ले लेते हैं, एक बार y वाले को 16/6 के बराबर में लेंगे तो x और y का मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो x 15 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 16/6, त्रिया गुणा करने पे क्या मिलेगा 16 इंटू
16/6 को अगर छोटा करके लिखे तो क्या मिलेगा इसमें काटने पे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 8/3, तिरिया गुणा करने पे 3 गुणित 15 धन x बराबर 8x आया। तिरिया गुणा करने पे 15 तिया 45 धन 3x बराबर 8x 55 इज इक्वल टू 8 में 3x माइनस होगा तो कितना आएगा 5x, या x इज इक्वल टू 45/5, 5 एक कम 5 नहीं 45 है ना। तो x का मान क्या आया x इज इक्वल टू 9। उसी प्रकार से दोबारा में y प्लस 9 इज इक्वल टू अपॉन y इज इक्वल टू 16/6 या फिर 8/3 लेने पर तिरिया गुणा करने पे क्या मिलेगा 3 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 8y, 3y प्लस 3 9 27 इज इक्वल टू 8y। ठीक है, 27 इज इक्वल टू 8y माइनस 3y। 8 में 3y माइनस किया तो कितना आया 5y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू कितना आएगा 27/5, y का मान आया 27/5। ये x का मान है 9 और y का मान आया है 27/5। ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, ये दोनों का मान चाहिए था, ये x का और y का मान है ना। x का मान आया है 9, y का मान आया है 27/5। इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों को पहले हमने समरूप बनाया, समरूप बनाने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात से हमें x और y का मान मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर है DC की। पहले तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती और बाकी की दो भुजाएं समांतर भी नहीं होती। इस प्रकार के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ABCD, जहाँ AB समांतर है CD के, दिया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जहाँ AB समांतर है CD के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और क्या दिया हुआ है कि विकर्ण परस्पर O बिंदु पर AB समांतर है CD के और कुछ विकर्ण बोल रहे हैं। क्या विकर्ण के विकर्ण, अच्छा आपस में जो इसके विकर्ण बनेंगे वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, विकर्ण किस प्रकार से बनाया जाता है, ये तिर्यक रेखा बस बीच में जो एक सिरा से दूसरा सिरा को काटने वाली या फिर मिलाने वाली रेखा है ना, और ये हो गया जो बिंदु O पर मिलती है। दोनों के विकर्ण की दो विकर्ण बनेंगे, दोनों विकर्ण बिंदु O पर मिलती है या फिर काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। यदि AB इज इक्वल टू 2CD हो, ये भी दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2CD, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है करके हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज AOB और
COD, इस वाले त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता है कि क्षेत्रफल का अनुपात तभी निकाला जा सकता है जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप बनाना होगा। समरूप बनाने के लिए देखते हैं, अगर कोण बराबर कर सकते हैं तो, भुजा तो बराबर है नहीं, ठीक है, तो कोण बराबर करते हैं। दोनों में कोण O और कोण O, दोनों में आपस में कोण O और कोण O दोनों में आया है, इस वजह से ये दोनों त्रिभुजों में कोण O तो बराबर है एकांतर कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण O क्या है, दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों में ही आया है, लेकिन दोनों के कॉमन नहीं है, अलग से, इस वाले त्रिभुज के लिए अलग है, इस वाले त्रिभुज के लिए O अलग है, कॉमन नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण O दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है। और देखते हैं क्या है, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज COD, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न में और भी दिया है कि AB समांतर है CD के। पहले तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में कोण O बराबर है कोण O के, कहाँ से आया ये, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों के शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है ना, क्रॉस कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं दोनों त्रिभुज, तो शीर्षाभिमुख कोण से कोण O और कोण O आपस में बराबर है। ठीक है, और हमें ये भी पता है प्रश्न में कि AB समांतर है CD के, अतः BD और BD और AC समांतर नहीं है, ये भी पता है प्रश्न में, है ना। तो कोण B और कोण C समांतर बराबर होगा आपस में, और कोण A और कोण C भी बराबर होगा। एक सेकेंड, हमें पता है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण B और कोण C आपस में बराबर होगा। क्योंकि AB समांतर है CD के, अतः प्रश्न में ये दिया हुआ है ना कि AB समांतर है CD के, अतः दोनों के अंतः कोण बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखा के बीच बने कोण, है ना, समांतर रेखा को कोई रेखा अगर काटती है तो उसके बीच जो बने कोण आपस में बराबर होते हैं, अंतः कोण बोल सकते हैं। ठीक है, एकांतर कोण या फिर अंतः कोण से। तो कोण A, इस वाले त्रिभुज के लिए कोण A और इस वाले त्रिभुज में कोण D बराबर होगा, उसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में कोण C और इस वाले त्रिभुज में कोण B भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये कोण B और ये कोण C आपस में बराबर होगा, कोण A और कोण D भी आपस में बराबर होगा। त्रिभुज AB समांतर है त्रिभुज CD के,
ए बी समांतर है सी डी के, अतः एकांतर कोण से कोण ए बराबर होगा कोण डी के और कोण बी बराबर होगा कोण सी के। एकांतर कोण, दो त्रिभुज में दो कोण तो बराबर हो गए और ये भी शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर ही होगा। तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो आपस में दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी की। कहाँ से आए ये, कोण कोण समरूपता या फिर कोण 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 समरूपता से, तीनों कोण ही तो बराबर हो गए, इसलिए कोण कोण समरूपता से तीनों त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब समरूप हो गए तो इनके एरिया का अनुपात क्या होता है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजा ए ओ का संगत भुजा ओ डी, ए बी का संगत भुजा सी डी, ए बी का संगत भुजा है सी डी, ए ओ का संगत भुजा ओ डी और बी ओ का संगत भुजा ओ सी। सबका स्क्वायर होता है, अलग अलग से स्क्वायर लगाओ या तो एक साथ ही लगा दो ब्रैकेट लगा के। सबका स्क्वायर के बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि ए बी बराबर है 2CD के, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1। 2 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, और ये सी डी को इसके ए बी के अपॉन में ले गए तो ए बी अपॉन सी डी मतलब इस वाले भुजाओं का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी में ए बी अपॉन सी डी का मान रख देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी का मान है 2, सी डी का मान है 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इज इक्वल टू क्या है 4/1, या फिर इनको अनुपात में लिखना है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1। इनका अनुपात निकालना था, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिला, 4:1। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चित्र में यदि आई वी इज इक्वल टू है 36 मीटर, वी ई इज इक्वल टू 20 मीटर और ई बी इज इक्वल टू 15 मीटर दिया है तो नदी की चौड़ाई आर आई का मान हमें निकालना है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न, प्रश्नावली 4 का तीसरा प्रश्न है, एक चित्र दिया हुआ है रिवर, है ना, रिवर मतलब नदी का चित्र दिया हुआ है जिसका आर और आई चौड़ाई है जिसको हमें पूछा है। इतनी चौड़ी है लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होगी वो हमें प्रश्न में पूछा है। आर वी ई ये आर था, ये वी, ये ई और इस वाले पॉइंट पे बी, ठीक है। ये सम कोण आर आई, आर से लेकर आई तक का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। क्या क्या मान दिया हुआ है, आर और ई का मान दिया हुआ है,
IV 36, VE 20। IV यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 36 मीटर, VE 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर, और क्या दिया हुआ है EV 15 मीटर। EB ये वाला वैल्यू, E से लेकर B तक 15 मीटर दिया हुआ है। हमें RI ये वाला पूछा है ना, RI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जो दिया है उसको लिख लो। IV इज इक्वल टू 36 मीटर, VE इज इक्वल टू 20 मीटर, और EB इज इक्वल टू 15 मीटर। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें RI पूछा है, तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो RIV त्रिभुज और VEB त्रिभुज है ना। यहाँ पे कोण I और कोण E दोनों आपस में समकोण है। तो संगत भुजाओं के अनुपात से अगर हम देखें तो RI का संगत भुजा अगर हमें EB मिल जाता है, और IV का संगत भुजा VE, जिसमें IV और VE का तो मान दिया हुआ है, EB का भी मान दिया हुआ है। अगर EB की संगत भुजा अगर RI हमें मिल जाता है, अगर दोनों को त्रिभुज को आपस में हम समरूप बना लेते हैं तो हमें आसानी से RI का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप बनाना होगा। त्रिभुज RIV व त्रिभुज VEB से दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप बनाना है। तो दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर हैं। कोण समरूपता से फिर हम इन दोनों को समरूप बना सकते हैं। यहाँ पे कोण I और कोण V दोनों क्या है, कोण I बराबर है कोण E के। क्यों है, दोनों समकोण है, 90 अंश के हैं, दोनों समकोण हैं 90 अंश। ठीक है, इसलिए कोण I बराबर है कोण E के। और कोण V और कोण V दोनों में आ रहा है ना, दोनों में ही कोण V आ रहा है। क्यों आया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से कोण V दोनों में ही कॉमन है, एक ही बिंदु से जा रहा है दोनों कोण तो। ठीक है, कोण V बराबर है कोण V के। कहाँ से आया, शीर्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकल एंगल है ना। वर्टिकल एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण आपस में बराबर है। दोनों त्रिभुजों में, छोटे त्रिभुज में भी बड़े त्रिभुज में भी कोण V क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वजह से। अतः त्रिभुज RIV समरूप है त्रिभुज VEB के। अब दोनों त्रिभुज अब आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अतः RI बटे EB, बड़े त्रिभुज का ले रहे हैं ऊपर में तो सभी में अंश में बड़े त्रिभुज के ही मान को लेंगे, बड़े त्रिभुज के संगत भुजाओं का मान को। ठीक है, RI अपॉन EB बराबर है IV अपॉन VE के, और ये भी बराबर है RV अपॉन VB के, जिसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं। RI का मान तो हमें निकालना है, EB का मान दिया हुआ है, E से लेकर B तक का मान है 15, IV का मान है 36, VE का मान है 20। इसका मान नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेंगे। त्रिया गुणा करने पे
क्या मिलेगा 20 इंटू RI इज इक्वल टू 36 इंटू 15। RI इज इक्वल टू 36 इंटू 15 अपॉन 20। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 निया 4 12, 4 निया 36। RI इज इक्वल टू 9 तिया 27 मीटर। मीटर। RI का मान कितना आया 27 मीटर। अतः प्रश्न के अनुसार उत्तर दे देते हैं। अतः नदी की चौड़ाई RI इज इक्वल टू कितना मीटर है 27 मीटर है। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितनी होगी RI, नदी की चौड़ाई RI 27 मीटर होगी। आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, तीसरा के बाद चौथा प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह वाला प्रश्न है। और उसका पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये भी तो दोनों प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सिद्ध करेंगे।